नहीं ऐसा मत करना, आर्या अंदर अकेली है, डर जाएगी। खोल देना बेटा। मेरी परमिशन के बिना कोई दरवाजा नहीं खुलेगा, चाहे किसी को जितना भी प्यार क्यों ना आए उस पे। She needs to learn discipline. मुझे सब कुछ पता चल गया। तुम्हें मम्मा को बहुत रुलाया था, बहुत रुलाया था तुमने मम्मा को, बहुत तंग किया था। तरुण मामी ने उनको सब कुछ बता दिया। तुम बहुत गंदी हो वीर बालिका। यार नील, मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं सही कर रही हूँ या गलत। आई नो, आई अंडरस्टैंड कि आरव को प्यार की जरूरत है, उसे एश्योरेंस की जरूरत है, बट एट द सेम टाइम उसे ऐसे बिगड़ने दूंगी तो वो भी तो नहीं चलेगा। आई अंडरस्टैंड, तुम बहुत ज्यादा प्रेशर ले रही हो मेरी। कैसे प्रेशर ना लूं नील? यू रियलाइज हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर मी। मैं ना आर्य को कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचती हूँ कि हनुमान अंकल होते तो क्या करते, बेब्स होती तो क्या करती। मैं कभी उन दोनों की जगह ले पाऊंगी? कोई गलती तो नहीं हो जाएगी मुझसे? और कभी कभार सोचती हूँ मैं भी इतनी डिफिकल्ट थी क्या? अगर थी तो बेब्स क्या करती थी, कैसे हैंडल करती थी? मुझे नहीं समझ में आ रहा, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा 1 मिनट, ये ग्लास पकड़ो। मैंने कहा ना मुझे पानी नहीं पीना है। पानी पीने को नहीं बोल रहा, सिर्फ ग्लास पकड़ने को बोल रहा हूँ। लेकिन क्यों? पकड़ो ना ग्लास। तुम भी मतलब एकदम ना आर्य से कम नहीं हो जिद में। क्यों क्यों क्यों? पकड़ लिया अब आधे घंटे तक इसे पकड़े रखो। Are you mad? क्या बचपना है ये? ग्लास पकड़ के रखो आधे घंटे तक, हाथ नहीं थक जाएगा मेरा? आधे घंटे तक ग्लास पकड़े रखोगी तो तुम्हारा हाथ थक जाएगा। जरा सोचो, 24 घंटे इतनी टेंशन, इतनी परेशानियां अपने कांधे पर डाल के घूमती रहती हो, तुम अंदर ही अंदर कितनी थक गई होगी मिनी, राइट? इसीलिए कह रहा हूं, टेंशन का भार हटा दो अपने कंधे से, रिलैक्स। देखो मिनी, ये दुनिया ना तुम्हारी उंगलियों पर नहीं चलती है। ये सूरज तुम्हारे इशारे पर नहीं उगता, चांद तुम्हारे कहने से नहीं ढलता। तुम इतनी टेंशन नहीं भी लोगी ना, तब भी ये दुनिया चलती रहेगी। और इसका मैं तुम्हें साइंटिफिक प्रूफ भी दे सकता हूं। लाइक दैट। ऐसे ही कभी कभी मुस्कुरा दिया करो मिनी मैडम। अच्छी लगती हो। लूजर। आर्या, रानी तू दौड़ के ना बाहर जा और बाहर जाके खड़ी हो जा। अगर मिनी इस तरफ आती हुई दिखाई देना तो मुझे दौड़ के आके बता दे। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उसकी परमिशन के बिना दरवाजा खोला, ठीक है? ठीक है दीदी। आर्या मेरे बच्चों, अभी बालिका से डरते हो? हाँ भाई, मैं तो बहुत डरती हूँ। आप उससे बड़ी हो फिर भी डरती हो? वो ना बस हमेशा सबको डराती है, हमेशा ना उसका ही हुक्म चलता है। पर अब मैं नहीं डरूंगी और उसकी एक बात भी नहीं मानूंगी। ओके ओके, मत डरना। लेकिन बेटा जो आपने किया वो भी तो गलत था ना? और जो वीर बालिका ने किया वो गलत नहीं था? मम्मी में भंग कर दिया मुझे पता है उसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? मैं बोलूंगी ना, मैं डांटूंगी उसे बहुत सारा। लेकिन बेटा उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों बहनों की ना लड़ाई खत्म हो जाए। लड़ाई शुरू किसने की? उसने ना। जिसने भी की हो आर्य,
मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों बहनें ना सुलह कर लो। सुलह मतलब? सुलह मतलब तुम दोनों ना फिर से दोस्ती कर लो। वो छोटी है, तुम बड़ी हो, तुम ही झुक जाओ, एक बार फिर से उसका मन जीत लो। नोनी, इस बार मैं झुक गई ना उसके सामने, फिर उसे ऐसे ही लगेगा कि वो हर बार जिद करेगी और जीत जाएगी। इससे वो और बिगड़ जाएगी एंड दैट्स नॉट राइट। उसे अपने किए गए कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने दो। एक बार समझेगी ना, अपने आप ठंडी हो जाएगी। लेकिन मैं उसे ऐसे पैम्पर करके बिगड़ने नहीं दूंगी। पैम्पर करने को कौन बोल रहा है? जस्ट बी फ्रेंड्स विद हर। नहीं, नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट अभी तो नहीं। अभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं कभी भी बालिका से दोस्ती नहीं करने वाली। नेवर एवर। अरे मेरी बात तो सुनो। आई थिंक तुम्हें अपने स्टैंड पर ना दोबारा सोचना चाहिए। ये झगड़ा पहले ही बहुत एस्केलेट हो चुका है। इट्स टाइम टू मेक अ ब्रिज। तुम बड़ी हो, वो छोटी है। आई थिंक पहला कदम तुम्हें लेना चाहिए। क्यों? मैं क्यों पहल करूं? ऐसे शार्प लुक मत दिया करो, दिल घबरा जाता है मेरा। तुम दिल की बात कर रहे थे? नहीं, दिल की नहीं, मैं आर्या की बात कर रहा था। देखो, झगड़ा सेटल करने की पहल किसी ना किसी को तो करनी होगी ना, तो तुम ही कर लो। तो ये सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? मैंने ट्राई किया था, तुमने देखा भी था ना। लेकिन नहीं, मुझे तो मानना ही नहीं है। सो नाउ माय पेशेंस आर आल्सो ओवर एंड आई थिंक वी शुड गो। हाँ? तो रेस्टोरेंट काम शाम नहीं करना क्या तुम्हें? हाँ हाँ। जी, मिनी आ गई। रानी, तू एक काम कर, तू बाहर जाके खड़ी हो और मैं ना आर्या को लॉक करके आती हूँ। आर्या बेटा, मैं आती हूँ। अच्छा जी, हाँ। अब तो बड़े हो ना, तो फिर क्यों डर रहे हो वीर बालिका से? अब बोल देना वीर बालिका को कि आपने मेरे दरवाजा खोला था। ना बाबा, वीर बालिका है वो, डरना तो पड़ेगा ही। पर तू चिंता ना कर, मनाऊंगी उसे, दरवाजा खुलवाती हूँ ना। बस मैं आती हूँ, प्लीज बेटा। भाग गई बीजी भी, सब डर गए। लेकिन अब मैं नहीं डरूंगी वीर बालिका से। आप लोग तब से यहीं समाधि लगाए खड़े हैं क्या? ना जी ना है, मैं तो हुणे आई हां। ओ की है ना, वो इतने बहुत धूल जमा हो गई सी। हाँ, और मैं तो ये देखने आई थी कि रानी क्या कर रही है। रानी इधर इधर। क्या है? नहीं, क्या इशारा इशारा में बात करो आप लोग? हाँ मिनी, आर्या की पनिशमेंट ना बहुत हो गई। छोटी सी बच्ची है, कितनी देर से बंद है। खोल देना बेटा दरवाजा। हाँ मिनी दीदी, कुछ खादा पीदा भी नहीं है उसने। प्लीज मिनी, खोल देना। दिमाग ठंडा हुआ तुम्हारा? या और पनिशमेंट चाहिए? मैं पनिशमेंट से नहीं डरती। ओहो, ओह, मैं खाना लेके आती हूँ। है तू गुस्सा थूक दे। मुझे कुछ नहीं खाना है, खाने से क्या दुश्मनी? मैं खाना लेके आती हूँ। बीजी, एक ना कॉर्पोरेट लंच की डील आई थी,
मीटिंग है आज, आई एम गेटिंग लेट, मुझे निकलना होगा। ठीक। मैं भी जाता हूँ, काम है। रुको, तू कहाँ जा रहे? इधर आ। हाँ? तू ना मैनू बड़ा समझदार लगता है। तेरे नाल ना एक जरूरी गल करनी सी। कैसी गल बीजी? तू चल तो सही। क्यों खुराना साहब ऐसे क्या कटीली नजरों से देख रहे हैं नील को? इसने क्या आपका खेत काट लिया है? खेत काटा नहीं नईम भी, सारे खलियान में आग लगा दी है इसने। जो कुछ भी हुआ है सब इसी के वजह से हुआ है। दादू, मैंने क्या किया है? सब कुछ तुम्ही ने किया है। ना तुम इस घर में आते, न तुम्हारी आर्या और मिनी के साथ दोस्ती होती, और न ये सारा तमाशा होता। अरे क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें आर्या और मिनी के साथ इतना घुलने मिलने की? दादू, लेकिन अरे कोई लेकिन वेकिन नहीं, तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। अब देखो ये सब क्या तमाशा हो रहा है तुम्हारी वजह से। ना तुम आर्या के साथ फ्रेंडली होते और ना ही आर्या मिन्नी को ये सब बोलती। आप अरे खुराना साहब अब बैठी बात कर रहे हैं ना। ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो आर्या को हुई थी, इसमें मेरी क्या गलती है दादू? ओहो, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर चले गए? किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो? ये मीटिंग ना मैंने नील की क्लास लेने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए बुलाई है कि हम इस बात पर गौर कर सके कि मिनी और आर्या में सुलह कैसे करवानी है। ठीक है, अगर इस मीटिंग का मुद्दा मिन्नी और आर्या है तो यही सही। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? अरे तुम चलो यहाँ से, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। जी। बैठ जाओ। अरे शमी जी, हमारा फैमिली मैटर है, इसका क्या काम? क्योंकि नील समझदार है, इंटेलिजेंट है और इस मामले में हमारी मदद भी कर सकता है। अब बस, और इस बात पर ध्यान दीजिए कि मिनी और आर्या में सुलह कैसे करवानी है। मिनी का गुस्सा तो हम सब जानते ही हैं। आपने आर्या से बात करने की कोशिश की क्या? कोशिश तो मैंने बहुत की, लेकिन आर्या की मान ही नहीं रही। गजब की जिद्दी हैं दोनों बहनें। मैं तो कहती हूँ कि इन दोनों को एक कमरे में बंद कर दो और तब तक दरवाजा नहीं खुलेगा जब तक ये दोनों आपस का ये झगड़ा नहीं सुलटा लेती। अरे ये आप क्या कह रही है नईम भी? अरे आप दोनों बहनों का तेवर तो जानती हो ना। अगर उन्हें एक ही कमरे में बंद कर दिया तो जानती हो ना क्या हो सकता है। नहीं भी, खून खराबा ही होना बाकी है बस इस घर में। आपके इस आइडिया से ना ये भी हो ही जाने वाला है बस। अरे शमी जी, जब आपने इस लंबू को यहाँ बिठा रखा है तो जरा इससे भी पूछ लो, भाई इसके पास भी तो कोई आइडिया होगा, पूछो। हाँ नील बेटा, तू कोई आइडिया दे दे। हाँ अल्लाह मारे, मैंने देखा है तेरे समझाने के तरीके मिनी और आर्या दोनों पे बखूबी काम आते हैं। अरे अब तू ही कुछ तिगड़म लगा। हाँ पीजी, दादू, नईम भी, आई रियली अप्रिशिएट कि आप दोनों बहनों का जो झगड़ा है उसे सुलझाना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। आई नो बीजी, आर्या मासूम है, बच्ची है, थप्पड़ की वजह से ना इमोशनली हर्ट हो गई है। एंड आई अंडरस्टैंड मिनी का स्ट्रगल भी। आर्या के लिए इतना सब कुछ किया उसने, लेकिन फिर भी आर्या के लिए बुरी बहन बन गई। दोनों अपनी अपने स्टैंड पर ना बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, बट आई स्टिल फील कि हमें इस झगड़े के ना बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन क्यों बेटा? बीजी, हम ना मैनिपुलेट करके दोनों में पैचअप तो करवा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्या? लॉन्ग टर्म के लिए क्या वो सही होगा? नो, पैचअप का रास्ता उन्हें खुद ही तय करना चाहिए। एंड आई एम श्योर वो दोनों सिस्टर्स हैं, आज नहीं तो कल वो दोनों जरूर एक हो जाएंगी। आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट।
बस इतना ही, मैं चलता हूँ। लीजिए शमी जी, आपने तो इतनी उम्मीदें लगा रही थी ना इससे, और ये मुंडा तो हमें ही लंबा चौड़ा भाषण देकर निकल गया। अरे शमी जी, ये कैसी हेल्प है? अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो मिन्नी और आर्या के बीच में सुलह कैसे होगी? मैंने कॉल क्यों कर रही है? मन तो करना सुना था। इसका मुंडा आने थी। ओ कुछ नहीं, रॉन्ग नंबर सीगा। सच सच बताओ। होर कौन होगा? ओही तेरी सरोज मामी, सॉरी फसाद दी जड़। कॉल कर रही है जानन ले कि उसकी लगाई आग ने पूरे घर को जलाया कि नहीं। और सरोज मामी का फोन काटा? क्यों काटा? लगा कर दो ना, मुझे बात करनी है उनसे। ओ नहीं कुड़िए, मैं नहीं लगांदी उसनु फोन। लगा कर दो सरोज मामी को फोन, ने कहा ना। फोन लगा कर दो वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी और फिर तुम्हें डांट पड़ेगी। ओ नाना कुड़िए, मैं तेरी बात ना सरोज मामी से बिल्कुल नहीं करा सकती। तो ठीक है, खाना बंद। मैं तेरी गल नहीं करवा सकती सरोज मामी तो। हाँ लगा वरना मैं प्लेट फेंक दूंगी। ओए नाना कुड़िए, मैं लगांदी है फोन। तू सोच ले कुड़िए, जे वीर बालिका नु पता लगा ना कि तूने अपनी सरोज मामी से बात की है तो उन्हें बिल्कुल चंगा नहीं लगूगा। तो मैं फिर पक्का बात करूंगी। ओए रानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? मैं रानी नहीं, मैं आर्या हूँ, आर्या। अरे रे आर्या, हाय मेरी बच्ची, कैसी है तू? पता है मुझे तेरी बड़ी फिक्र हो रही थी, इसीलिए तो मैं बार बार फोन कर रही थी। मारा वारा तो नहीं ना तेरी मिन्नी ने तुझे फिर से? सरोज मामी, एक मिनट, बाहर जाओ, मैं खाना खा लूंगी। ओ नाना, मैं क्यों बाहर जा सकती? हाँ तेनू मैंने कहा ना बाहर जाओ, वरना मैं शाम को रात को कुछ नहीं खाऊंगी। चंगा चंगा जानी आ। हेलो सरोज मामी, वीर बालिका ने मारा तो नहीं, लेकिन बहुत बुरा बिहेव किया। अब क्या किया उस जालिम ने? मैं तो आपके पास आ रही थी, मैंने तो बैग भी पैक कर लिया था, लेकिन उसने आने ही नहीं दिया, तो मैं बंद कर लिया। ओ, कितना बुरा हुआ, इतनी नन्ही सी जान पर इतना सारा जुल्म। देख आर्या, तू ना उसकी बिल्कुल भी बात मत मानना, ठीक है? हाँ हाँ, तो मैं कौन सा मान रही हूँ? बिल्कुल नहीं मान रही हूँ, पर मानना तो पड़ेगा ना, वरना वो फिर से मुझे पनिश करेगी। दादू और बीजी भी डरते हैं उससे। अरे देख आर्या, तू नहीं डरना उससे, ठीक है? और उसकी कोई भी बात मत मानना। लेकिन मामी अगर नहीं मानूंगी तो ज्यादा पनिश करेगी ना। ऐसे कैसे पनिश करेगी वो? देख आर्या, सुलमी के आगे कभी भी सर नहीं झुकाना चाहिए, और तू भी मत झुकाना, और उसकी कोई भी बात मत मानना, समझी? वही तो कह रही हूँ ना मैं, अगर नहीं मानूंगी तो पनिश करेगी वो मुझे। ओफो आर्या, कैसे समझाऊं मैं तुझे अब? कैसे? अच्छा, एक तरीका है जिससे तुझे उसकी बात भी नहीं माननी पड़ेगी और वो तुझे पनिश भी नहीं कर पाएगी। हाँ हाँ बताओ। एक बात बता, तुझे पता है तेरे पापा हनुमान सबसे ज्यादा किसे मानते थे? मम्मा को। ओफो, अरे नहीं, गांधी जी को। अरे सरोज मामी, अब तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो। किसी जल्दी से पाला पड़े, माय गॉड। देख आर्या, मेरी बात को तो ध्यान से सुन, समझी? मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे तेरी मिन्नी को कैसे धूल चटानी है। छी,
धूल चटवाना तो गंदी बात होती है ना सरोज मामी। अरे मेरा मतलब है आर्या, मेरा मतलब ये है कि तुझे तेरी मिन्नी को कैसे हराना है, समझी? हाँ हाँ बोलो बोलो। मेरे से मुकाबला करने चली थी भाभी, आज देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। आज ही मनोहर भैया ने ये देखकर घर से बाहर नहीं निकला, तो मेरा नाम भाभी है। क्या बकवास प्रोग्राम है ये, आज मैं बहुत फालतू की चीजें दिखाते हैं ये लोग। अब टीवी में जो आएगा वही तो देखना पड़ेगा ना। सोच भी नहीं सकता कि मैं अपना हक पाने के लिए किस हद तक जा सकती हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना हैं? पड़े। अब आप ना चुपचाप बैठ के टीवी देखो, एंटरटेनमेंट तो हो रहा है ना। और जो मैं चाहती हूँ वो बाकी है। जिस मौके का मैं बेसब्री आर्या? से इंतजार कर रही थी, बेटा आप अभी तक सोए नहीं? आज मुझे बेटा मैंने ने मना किया था ना घर से निकालने सीरियल देखने के लिए। चलो जाओ जाके सो जाओ, देखो 11 बज रहे हैं। मैं नहीं सोऊंगी, टीवी देखूंगी। जाऊंगी बस एक बार मेरा इंतजार आर्या खत्म हो जाए। बेटा जिद नहीं करते ना, मुझे सब रात को देर से सोओगे तो सुबह स्कूल के लिए जल्दी कैसे उठोगे? आ जाओ मैं आपको सुला देती हूँ। भाभी के लिए मुझे नहीं सोना, खुल जाएगा। मैं तब तक टीवी देखूंगी जब तक मेरा मन करे। मुझसे तो बदतमीजी कर ही रही थी अभी तक, अब दादू बीजी से भी बदतमीजी करने लगी। टीवी स्टार्ट कर, मुझे टीवी देखना है। टीवी तो स्टार्ट नहीं होगा। तो मैं खुद कर लूंगी। अरे करके दिखाओ टीवी ऑन। मिनी जाने देना, थोड़ी देर देख लेने दे उसे। नहीं बीजी, 1 मिनट और नहीं। आज आप लोगों के साथ बदतमीजी करके सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी इसने। क्या तरीका ये बात करने का दादू बीजी से? टीवी देखने का टाइम है ये, सोने का टाइम है, राइट? अभी आप चुपचाप अपने कमरे में जाएंगे और सो जाएंगे। अरे टीवी ऑन नहीं होगा तो यहाँ बैठ के टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। अपने रूम में जाओ और सो जाओ। सुना नहीं आ रहा? मैं तुझे बताती हूँ मिन्नी को कैसे हराना है, जिससे तुझे उसकी बात भी नहीं माननी पड़ेगी और वो तुझे पनिश भी नहीं कर पाएगी। आर्या बेटा कहाँ जा रही हो? क्या है आर्या, यहाँ पर क्यों बैठी हो? बस अब मैं तुम्हारे दिल नहीं सोऊंगी, पूरी रात इधर बैठूंगी लेकिन तुम्हारे दिल नहीं सोऊंगी। दुलुम, अरे दुलुम क्या? आर्या ऐसा नहीं करते, आ जाओ। इतनी रात में बाहर बैठी रहोगी ना तो सर्दी लग जाएगी। हाँ बेटा, सारी रात यहाँ सर्दी में बैठ के क्या मिलेगा तुझे? चल आजा आजा, अंदर आजा, मैं टीवी चालू कर देता हूँ तेरे लिए। आजा आजा। नहीं दादू, टीवी ऑन नहीं होगा। ये तेरे ही टीवी देखने के चक्कर में सब कुछ हो रहा है। क्या बोल रहे हो? मैंने क्या किया है? अरे एक सेकंड दादू, यार आप बीजी को क्यों डांट रहे हो? गलती आर्या की है ना, आपको तो आर्या को डांटना चाहिए। अरे बेटा चल मान ले बात, आजा। हाँ अच्छा। नहीं, मैं पूरी रात इधर ही बैठूंगी। मेरा आंसर है वीरबालिका के जुल्म का। एक तो ना जुल्म नहीं जुल्म होता है, ओके? हाँ हाँ वही जुल्म जो तुम मुझ पर कर रही हो ना, अब मैं वो नहीं चाहूंगी। अब ना मुझे जुल्म के लिए ना वेपन मिल गया, तुमसे लड़ने के लिए। किसने सिखाया तुम्हें ये सब? किसी ने नहीं सिखाया, मुझे खुद मालूम पड़ गया। मैं हूँ इतनी इंटेलिजेंट, मैं सब समझती हूँ। अब जो मेरे मन में आएगा ना मैं वही करूंगी।
फाइन, यहीं पर रहना है, यहीं बैठना है, यहीं बैठी रहो। एक बार मिलने दो इसे सजा, एक बार इसे फेस करने दो अपने कॉन्सिक्वेंसेस। ठंड में जब कुल्फी जमेगी ना, खुद समझ जाएगी। चलो दादू बीजी, आप लोग अंदर चलो। अरे जाने दे मिन्नी बेटा, बच्ची है बेचारी, ठंड लग गई तो बीमार पड़ जाएगी। अरे मिन्नी बेटा छोड़ दे, चल। नहीं दादू, आज छोड़ दूंगी तो उसका हर बार का यही हो जाएगा। उसे यही लगने लगेगा कि हमें इमोशनली ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवा सकती है। फिर हर बार ऐसे ही जिद करेगी और हमसे अपनी जिद मनवाएगी, जो कि मैं होने नहीं दूंगी, बिकॉज इट्स रॉन्ग। रहने दो इसे इधर, और कोई अंदर नहीं बुलाएगा इसे, प्लीज। चलिए। छोटी मैडम, बस बहुत हो गया। लेट्स गो इनसाइड एंड स्लीप। कल स्कूल भी जाना है ना? इतना गुस्सा ना अच्छी बात नहीं होती छोटी मैडम। और फिर मैं तो आपका जिनी हूं, आपकी सब बात मानता हूं। एक बात आप भी मेरी मान लो प्लीज, मेरे लिए। Back off नीलोप रॉय, डोंट पैट्रोनाइज her। अगर इसे खड्डे में गिरना है तो गिरने दो, जब चोट लगेगी गिरेगी तब समझ में आएगा इसे। एंड प्लीज तुम जाओ अपने कमरे में। वैसे भी मेरे और आर्य के बीच की बात है, आई डोंट लाइक एनीवन एल्स इंटरफेयरिंग। और अननेसेसरली सपोर्ट मत करो उसे। हाँ तो सूली भी चढ़ा दो मुझे कि मैं आर्य के साथ बैठा हूं। मुझे भी ना तुम दोनों के बीच में पढ़ने का कोई शौक नहीं है, और ना ही मैं पढ़ने वाला था। लेकिन आर्य को ऐसे ठंड में तो नहीं बैठने दे सकता ना। शाबाशी, ये फिर घुस रहा है हमारे फैमिली के मैटर में। मिनी से नहीं संभल रही है ना, तो उसे हैंडल करने दीजिए। आप चलिए। छोटी मैडम, इनफ ना, छोड़ा भी आर्य को और जाओ तुम अपने रूम में। फाइन, तुम्हें जो करना तुम करो, लेकिन आई टेल यू वन थिंग, तुम ऐसे जो आर्य का सपोर्ट कर रहे हो ना, और बिगड़ेगी वो इससे, एंड इट विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस। ये नहीं समझता क्या खुद को। ऐसे आर्य का सपोर्ट करेगा तो वो तो सीखेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, सुधरेगा ही नहीं। लाना ही नहीं चाहिए था मुझे इसे अपने घर में। बहुत बड़ी गलती हो गई, बिग मिस्टेक दैट आई डिड। What an idiot you are, Minnie. क्या हुआ नील? ठंड लग रही है छोटी मैडम, अब तो दांत भी किटकिटा रहे हैं। आपको ठंड नहीं लग रही? नहीं, मुझे तो सर्दी नहीं लग रही है। एक काम करो नील, तुम ना अंदर चले जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जिनी अपने मालिक को छोड़ के थोड़ी ना कहीं जा सकता है। फिर चाहे मुझे कितना ही बुखार क्यों ना हो जाए, ठंड क्यों ना लग जाए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा आपके पास। छोटी मैडम, क्या आपको सच में ठंड नहीं लग रही? सच बोलूं? हाँ, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। तो मेरे दादी वो क्या बोल रहे थे तुम? किटकिटा रहे हैं। मेरे भी अब दांत किटकिटाने लगे, लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊंगी। छोटी मैडम,
आपका ये रिबेल नॉन कॉपरेशन ना समझ आ रहा है मुझे, लेकिन आप कंटिन्यू कैसे करोगी अगर आप बीमार पड़ गई तो? आई मीन रिबेलियन होने के लिए फिट एंड फाइन होना बहुत जरूरी होता है। आपने वो कोट नहीं सुना? गुड हेल्थ, लॉन्ग लिव रिबेलियन। यस नील, यू आर राइट। चलो अंदर चलते हैं। मेरा ना वीर बालिका से लड़ाई करने के लिए ना फिट और हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। वही तो, चलो चलो चलो। ये कंबल में लेट जाओ। डू यू वांट हॉट चॉकलेट? नो नील, आई एम फाइन। तुम भी जाकर ना अपने रूम में ब्लैंकेट में सो जाओ, ओके? ओके, बाय, गुड नाइट। एक मिनट नील, क्या हुआ? मुझे ना नींद नहीं आ रही। तुमने लोरी गा कर सुनाओ ना। व्हाट? लोरी? क्यों, तुम्हें लोरी नहीं आती? नहीं, आई मीन बिल्कुल आती है। जिनी इज एट योर कमांड। लोरी। छोटी मैडम, आप ना अपनी आईज क्लोज कर लो। लोरी सुन के जल्दी नींद आ जाएगी। हाँ, स्लीप स्लीप स्लीप, ओ स्वीट एंजल स्लीप, no one is there to bother. Sleep sleep sleep, oh cute angel sleep, no one is there to bother. क्या करो जिनी, इससे नींद थोड़ी आएगी। कुछ और सुनाओ ना। कुछ और? ओके। देखा छोटी मैडम, वीर बालिका आपके लिए कितना केयर करती है। उसे पता है कि आपको नींद नहीं आ रही, इसलिए आपके लिए लोरी गा रही है। मुझे नहीं सुननी वीर बालिका की लोरी।
आज एक नए टैलेंट का पता चला मुझे तुम्हारे। क्या लोरी गाती हो यार। अगर थोड़ी देर और सुनता ना तो आर्या की जगह मैं ही सो जाता। बाय द वे योर लोरी वर्क लाइक मैजिक। 2 मिनट में सो गई। एक मिनट। आई नो तुम मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैंने आर्या की साइड ली, लेकिन मैं क्या करता। जैसे तुम मेरी दोस्त हो वैसे ही वो मेरी Excuse me? दोस्त। हम दोस्त कब से हो गए? ओके तुम मेरी दोस्त नहीं हो, लेकिन आर्या तो मेरी दोस्त है ना। उसे इतनी सर्दी की रात को अकेला कैसे छोड़ देता। और हाँ मैं फ्यूचर के लिए भी बता रहा हूं, फ्यूचर में कभी भी मेरी और आर्या की फाइट हो ना तो यू शुड ऑलवेज सपोर्ट आर्या। ओके आई थिंक आई शुड लीव। गुड नाइट। एक रिप्लाई तक नहीं कर सकती गुड नाइट का। इतनी रूड हो। मैं रूड हूँ? मैं फाइन देन अब तो बोलूंगी नहीं गुड नाइट। यू नो व्हाई? बिकॉज यू डोंट डिजर्व इट। अरे क्या ये मुझे गुड नाइट बोलने वाली थी? छोटी मानी तो बड़ी मैडम गुस्सा हो गई। अब तो भगवान इन दोनों बहनों को खुश कर सकता है। क्या यार, एक रात सर्दी में रहने की इतनी बड़ी सजा। कल तुमने मुझे गुड नाइट का रिप्लाई नहीं दिया था तो मैं भी गुड मॉर्निंग नहीं बोलूंगा। तुम ब्रेकफास्ट क्यों बना रही हो? ब्रेकफास्ट बना तो मेरी ड्यूटी है, ये मेरी टेनेंसी ड्यूटीज के अंदर इंक्लूडेड है। हेलो प्लीज डोंट एंक्रोच अपॉन माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्लेस यू। स्टेप असाइड, मैं बनाता हूँ। हटो। इट्स ओके, इट्स फाइन, आई विल डू इट। अरे लेकिन क्यों? क्यों? मैं ना इस हार्ड बॉइल्ड एग की तरह हूं। मतलब बाहर से कड़क हूं लेकिन अंदर से बहुत नरम। ब्लेस यू। जैसे इस एग को प्रोटेक्ट करने के लिए ये शेल जरूरी होता है ना, वैसे ही मैंने भी खुद को प्रोटेक्ट किया है। मैं ये इन हार्ड सर्कमस्टांसेस में, इन प्रॉब्लम्स में आके ना और मजबूत हुई हूँ, लेकिन अंदर से अभी भी पत्थर दिल नहीं हुई हूँ। ब्लेस यू। मेरे कहने का पॉइंट ये है कि जैसे मैं हूँ, नो लाइक दिस हार्ड बॉइल्ड एग, मैं आर्य को भी वैसे बनाना चाहती हूँ। मैं उसकी भलाई के लिए ये सब कर रही हूँ। ब्लेस यू। कंटिन्यू। चाहे आर्य को बुरा लगे या ना लगे, आई डोंट नो, लेकिन उसे सही बात दिलाने के लिए मुझे ही करना होगा। मुझे भी कोई मजा नहीं आता उसके साथ स्ट्रिक्ट बनने में, लेकिन एज एन एल्डर सिस्टर ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वाह
क्या फिलॉसफी है तुम्हारी बाकी फिलॉसफीज की तरह? ब्लेस यू। ठीक है, ब्लेस यू करे जा रहे हो। आई एम फाइन, ओके? तो फिर इतना चीख क्यों रही हो? वो कौन है जो तुम्हें इतना टेरिबली मिस कर रहा है? मेरे ना दुश्मनों की लिस्ट बहुत लंबी है। अनिल, आई थिंक दुश्मन से लंबी लिस्ट तो तुम्हारे चाहने वालों की। क्या कह रही हो नईम भी आप? और नहीं तो क्या, बहुत बड़ी जिम्मेवारी उठाने का फैसला किया है मिनी ने। वो आर्या की क्या कहते हैं, हाँ, लीगल गार्जियन बनना। मिनी आर्या को मां बन के पालना चाहती है, ठीक वैसे ही जैसे बबीता ने मिनी को पाला था। फिर ये तो अच्छी बात है ना नैम भी। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन मिनी इन सब जिम्मेवारियों में दब गई है। उस बेचारी का दोहरी जिम्मेवारियां उठाने का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा। पहले उसने अपने से ज्यादा अहमियत बबीता को दी और अब आर्या को दे रही है। मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे की जिंदगी में बहुत ज्यादा घुस गई हैं। मुश्किल इस बात की है, इन दोनों ने एक दूसरे से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई हुई हैं और जब ये उम्मीदें टूटेंगी ना तो मन मुटाव हो जाएगा दोनों में। अब आप दोनों ने तो देखा ही है ना, जब सगी माँ बेटी होकर बबीता और मिनी जो एक दूसरे को इतना ज्यादा समझती थी वो एक दूसरे से दूर हो गई, तो मिनी और आर्या को तो बहुत लंबा रास्ता तय करना है, आपस में तालमेल बनाना है। और अगर ये तालमेल नहीं बनाना तो फिर इनका मेल नहीं हो पाएगा। तुम्हें कुछ कहना है? तुम्हें कुछ कहना है क्या? कहना तो बहुत कुछ है, शब्द ही नहीं है। शब्द नहीं है तो मिल जाएंगे, कोशिश तो करो। वैसे कुछ चलने की बूसी आ रही है। कुछ तो चल रहा है। OMG नीलो ब्रो, तुम्हारी वजह से ब्रेड स्लाइस जल गई मेरी। ध्यान से। आराम से। Oh God. No, it's not my fault. It's your fault. अच्छा, let it be. तुम कुछ कह रही थी अभी? नहीं तो? पक्का? हाँ, अब मुझे कहना होगा, मुझे नहीं पता होगा। ठीक है। Then I should go and get ready for the restaurant. Okay. नील,
खाने का इरादा नहीं है? ऑफ कोर्स हिटलर कहीं की। आलसी कहीं का। सिंपी, फर्ज कर कि हम लड़के हैं और हम तुझसे मिलने आए हैं और तू गीता है जो पहली बार लड़के से मिल रही है। What's happening? देख लो क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पे। यू आर हार्ड वर्किंग पीपल। और अच्छी तरह देख और समझ कि लड़का क्या सवाल पूछता है और तूने उसे क्या जवाब देने। हाँ मेहंदी आप शुरू कीजिए डेटिंग, मतलब डेटिंग की प्रैक्टिस। हाँ तो सिंपी, तुम्हें खाना बनाना आता है? जी आता है। अच्छा, मेरा भरा पूरा परिवार है, जॉइंट फैमिली, रह लोगी ना? एक सेकंड, कैसे अजीब अजीब से क्वेश्चंस पूछ रहा आप दादी अम्मा? नो आई मीन ये कैसे ओल्ड स्कूल टाइप के सवाल है। आजकल ना लड़का और लड़की बहुत अलग चीज एक्सपेक्ट करते हैं एक दूसरे से। और दादी अम्मा, गीता आंटी, अगर आप ऐसे ट्रेन करोगे सिंपी दीदी को तो उनका रिश्ता तय होने से पहले टूट जाएगा। लो ये भी मिल गए इनसे। आई एम जस्ट टेलिंग देम, ओके? अगर ऐसा ही है मिनी मैडम तो आप मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज हेल्प मी। एक सेकंड, मैं कैसे हेल्प करूं? मुझे नहीं, आप लोग कंटिन्यू करो, मुझे काम पे जाना है। नहीं मैं नहीं। आपको आजकल की जनरेशन की है मैडम, आपको तो पता ही है कि कैसे करना है। प्लीज मेरा रिश्ता बचा दो। मेरी शादी हो गई ना तो आपको जिंदगी भर दुआ दूंगी, पक्का। अरे पर मुझे जाना है। अरे मेरी बच्ची, अरे मदद कर देना इस बेचारी की। प्लीज प्लीज मिनी मैडम मुझ पे उपकार कर दीजिए प्लीज। ओके ओके, मैं करा दूंगी तैयारी, लेकिन उसके लिए एक लड़का भी तो होना चाहिए ना प्ले एक्ट करने के लिए। लो जी, मिल गया लड़का। क्या ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? मुझे मत फंसाओ इस पागलपंती में। वैसे भी सुबह से कोई काम नहीं हुआ है, गेस्ट वेस्ट आते होंगे। अरे छोड़ो मुझे। आइए आइए, कर क्या रहे हो? अरे छोड़ो मुझे। हैव सम रिस्पेक्ट। बॉस हो तुम्हारा। मुझे नहीं करनी मिनी मैडम के साथ कोई डेट की प्ले एक्टिंग। किसको प्ले एक्ट करना है डेट का भाई? कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? गुड यार, तुम लोग यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं, वो मेरी ना जगराते के लिए एक मीटिंग थी पार्टी के साथ। प्रीत को इधर ही आना था तो मैं इसको ड्रॉप करने आ गया। तुम लोग बताओ डेट शेट का क्या सीन है? हाँ वो एक्चुअली कल ना सिंपी दीदी को लड़का देखने आ रहा है, तो बस उसी में लगे हैं सब लोग। मुझे भी बीच में फंसा दिया इस प्ले एक्ट में, तो मैं भी करके दिखाऊंगी कि लड़की को कैसे बात करनी चाहिए, क्या क्वेश्चन पूछनी चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन उसके सामने एक लड़का भी तो चाहिए होगा ना, और वो लड़का मिल ही नहीं रहा। तो ये बंदा किस दिन काम आएगा है? तू करेगा? हाँ तो मैं लड़का नहीं हूँ? अच्छा आर्या, तू ना अपनी वीर बालिका को मत बताइयो कि मैं यहाँ आई थी, वरना वो खामखा तेरे ऊपर गुस्सा करेगी। हाँ वो तो है, वीर बालिका ना आपको बहुत बुरा समझती है। चल छड़ना, रहने दे। ये देख मैंने तेरे लिए क्या बनाया। मैंने तेरे लिए खास अपने हाथों से बनाया गाजर का हलवा। वाओ, गाजर का हलवा ये तो मेरा फेवरेट है। अरे तो देख क्या रही है, खाना। लेकिन मैं खा नहीं सकती ना, मैंने प्रॉमिस जो किया है मैं भूखे रहूंगी। मैं कैसे खाऊं गाजर का हलवा? अरे रे मेरी गुड़िया रानी, ये भूखे रहने की जिद तो सिर्फ तेरी वीर बालिका को दिखाने के लिए करनी है। असल में थोड़ी ना भूखे रहना है। हाय असल में भूखे रहेगी मेरी बच्ची तो फिर मेरी जान तो जलेगी ना। ले खा ले, चल मैं तुझे अपने हाथों से खिलाती हूँ। ले कैसा है? टेस्टी है ना? तू ना बस ऐसे ही अपनी वीर बालिका के सामने ना
भूखे रहने की जिद पर अटके रही हो, फिर देख क्या होता है। सब लोग अपने आप तेरे सामने घुटने टेक देंगे। तू ना बस अपनी वीर बालिका को यहाँ से अंग्रेजों की तरह भागने पर मजबूर करती हो, ठीक है? ये लो, खत्म भी हो गया। अरे वाह मेरी गुड़िया। याद रखियो, मैं तेरी सबसे अच्छी और प्यारी वाली मामी हूँ, ठीक है? चल अब तू फटाफट बाहर जाकर खेल और मैं भी चलती हूँ, रानी भी आती होगी। तुसी? हाँ मैं नीते की मेरा पूत। चल हट पर आओ, चल चल चल। ओए कुड़िए, ये सरोज मामी क्यों आई सी? तेनू फेर तो पटका के गई है। कुछ नहीं रानी दीदी, अब मुझे बाहर खेलने जाना है। मिनी दीदी ने मना कितना सीगा। ओए कुड़िए सुन, तेनू वीर बालिका ने मना कितना है बाहर जान तो। अगर वीर बालिका ने मना किया ना तो मैं तो बिल्कुल जाऊंगी। ओए ओए कुड़िए सुनता ले मेरी बात। ओके तो अभी कर रहे हैं, हाँ ध्यान देना। तो संजीव, तुम एक लड़की से क्या एक्सपेक्ट करते हो रिलेशनशिप में? मैं तो बस ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि लड़की ना मुझे खूब खूब प्यार करे, इतना प्यार करे ना कि उस प्यार की कोई हद ही ना। मतलब मैं ना ऐसी लड़की चाहता हूँ जो लॉयल इन लव रहे। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है मिनी जी? मेरा मतलब सिंपी जी। ओए मुंडिया, लड़कियां ना हर बार से प्यार टाइप के मूड में नहीं होती हैं। उनके भाई अपने मूड होते हैं, अपने तेवर होते हैं। लड़कों को ना एडजस्ट करना पड़ता है, समझना चाहिए ये बात लड़कों को। समझ गया एडजस्ट, ठीक है जी। और मेरी एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो लड़के ना खूब पैसे वाला होना चाहिए, खूब अच्छा कमाता हो, ताकि मैं ना बहुत सारी शॉपिंग कर पाऊँ, पूरी दुनिया घूम पाऊँ। और हाँ, लड़का ना ज्यादा गुस्सा वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत गुस्से वाली हूँ। और क्या चाहिए मिनी? मेरा मतलब सिंपी जी, दसो मैनू दसो, और क्या चाहिए आपको? और इमोशंस की बात करो तो दोनों एक दूसरे पे ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट ना रहे, वरना हर छोटी छोटी बातों पे झगड़े होने लगेंगे, यू नो। तो बस यही है कि थोड़ा वो मेरे हिसाब से बदल जाए, थोड़ा मैं उसके हिसाब से बदल जाऊं। वैसे भी एक दूसरे को बदलने में तो लगे ही रहते हैं लोग रिश्तों में। मेरे हिसाब से बदल जाए और मैं तेरे हिसाब से बदल जाऊं, ठीक है जी। और क्या चाहिए मिनी जी? मेरा मतलब सिंपी जी। ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पेस नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि अब तक तो मैं वो एंजॉय कर ही रही थी। अब कोई ऐसा चाहिए जो हर टाइम मेरे पास रहे, 24/7 मेरे आगे पीछे घूमते रहे, और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी ना हो। हाँ, रिस्पॉन्सिबल लोग बहुत बोरिंग हो जाते हैं। कोई ऐसा चाहिए जो फ्रिवलेस, हर टाइम मस्ती के मूड में रहे, और इमोशनल तो बिल्कुल ना हो ना, बिकॉज आई डोंट लाइक द मोशी लव। और ज्यादा भी ध्यान माना क्या मेरा? आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। आई मीन, इतने टाइम से खुद का ध्यान रख रही हो तो आगे भी खुद का ध्यान रख लो। बट यू नो द मेन थिंग, जो मेन चीज होती है रिलेशन में, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, वो ये है कि रिश्ते में ना ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए।
क्योंकि रिश्तों के सच बहुत दुख दे जाते हैं वरना। ओके बस बस इनफ ऑफ दिस प्ले एक्ट, हो गया ना? अभी इतने पॉइंटर्स तो लिखवा दिए। लेट्स गेट ऑन वर्क एवरीवन नाउ। ओए ओए मिनी, मैंने तेरी सारी रिक्वायरमेंट्स अच्छे से समझ गया। अरे बॉबी, ये मैं तुझे समझाने के लिए सिंपी दीदी को समझाने के लिए बोल रही थी। चल तू जा भी अपने जगराते की मीटिंग शीटिंग के लिए, और फिर थोड़े सुनना, मैं तुझे आराम से मिलती हूँ, मुझे ना थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है, मैं करके आती हूँ। अब देखे तो प्रीत, मैं ना उसकी चाहतों और उम्मीदों पे ना खरा उतरूंगा। हाँ, पर मिन्नी की वो एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं या किसी और से? पता नहीं ना, मतलब क्या 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 मतलब है तेरा? नहीं नहीं, आप नहीं समझो कुछ नहीं। नील, ये कल का मेन्यू है, जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होके बोल देना। अगर कुछ नहीं होगा तो मैं सिंदूर को भेज दूंगी, वो ले आएगा। मिन्नी की वो एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं या किसी और से? What? ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? मुझे दो, मैं इंग्रेडिएंट्स देख के बताता हूँ। ओ हेलो, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, ये क्या नई आदत बना ली तुमने? इतना घूरने लगे मुझे आजकल। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैं आपकी आंखों में इसलिए देखता हूँ मिनी मैडम, क्योंकि आंखें सोल का गेटवे होती हैं। किसी के बारे में कुछ जानना हो ना तो उसकी आंखों में देख लेना चाहिए, सब पता चल जाता है। और क्या दिखता तुम्हें मेरी आंखों में? मुझे दिखता है कि तुम्हारी आंखें लबों पर आए शब्दों को जुटलाती हैं। आज तुमने जो कुछ भी बॉबी से कहा वो झूठ था, लेकिन तुम्हारी इन आंखों ने जो कहा वो सच था। आज मैंने वो सब पढ़ा तुम्हारी आंखों से जो दूसरे नहीं पढ़ पाए। क्या पढ़ा तुमने मेरी आंखों में? छोड़ो मिनी मैडम, फिर कभी। नहीं, एक सेकंड। क्यों? क्यों? फिर कभी क्यों? अभी बोलो, टेल मी। मैंने तुम्हारी आंखों में देखा कि भले ही तुमने हजारों शर्तें रखी हों प्यार की, लेकिन असल में तुम चाहती हो कि कोई तुमसे अनकंडीशनल लव करे। परफेक्ट हो या नहीं, जैसी भी हो वैसे ही तुम्हें चाहे, चेंज करने की कोशिश ना करे, तुमको स्पेस दे, फ्रीडम दे, रिलेशनशिप में सफोकेटिंग लव में ना बांधे, फ्रिवलेस नहीं, रिस्पॉन्सिबल हो, जिस पर तुम आंख मूंद कर विश्वास कर सको, और वो तुम्हारा तुमसे भी ज्यादा ध्यान रखे। लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूं। हो सकता हूं नहीं, तुम गलत हो। तड़प नहीं रही मैं प्यार के लिए, मैं प्यार नहीं
प्रैक्टिकल लाइफ में जीने वाली लड़की हूँ और मैं चाहती हूँ आरव भी ऐसी लाइफ जिए, लाइफ के सारी रियलिटीज को देखे, उन्हें फेस करे। That's a fundamental role of a parent or a guardian, फिर चाहे वो गार्डियन एक बड़ी बहन ही क्यों ना हो। उसे डांटना, समझाना, पनिश करना उसके भले के लिए It's important. And I feel उस समय ना किसी और को बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वरना उसे ऐसे लगेगा ना जैसे उसकी कोई गलती ही नहीं थी। और ये रूल कहीं भी इम्प्लाई होता है। Be it your this restaurant. For example, तुम सिंपी दी, गीता आंटी या खुर्शीद अंकल को डांटते हो और इमीडिएटली बाद में आके मैं उन्हें पैम्पर करने लगूं। फिर अगर मैं से उनका साथ देने लगूं कि हाँ अरे ठीक है नील तो ऐसे ही बोलता है, छोड़ो, क्या होगा फिर? They'll stop taking you seriously. तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, वो और बिगड़ जाएंगे। And they'll go against you. जैसे अब आर्या मेरे अगेंस्ट हो गई है। आर्या स्कूल से वापस आ गई होगी, मेरे दिमाग से निकल गया था। मैं रानी दीदी को कॉल करके आती हूँ, आर्या के बारे में पूछ कर एक बार। जीती नहीं है क्योंकि तूने चीटिंग की है। मैंने चीटिंग नहीं की है, तूने चीटिंग की है। नहीं की है, तू रॉन्ग डायरेक्शन से आकर मुझे टच किया। मान ले वरना क्या कर लेगी तू? वरना मैं अपनी जीनी को बुला लूंगी, वो ना तुझे सीधा कर देगा जिसे मोंटू को किया था। सुना तुम लोग ने, वो अपने जीनी को बुलाएगी। कहाँ है तेरा जीनी? बुला जरा उसको। वो ना अभी काम पर गया, जब आएगा ना मैं तेरी बहुत कंप्लेंट करूंगी। देखा, इसका जीनी ऑफिस जाता है। आर्या, कोई तेरा जीनी वीनी नहीं है। अगर तेरा जीनी होता ना तो जब तेरी बहन ने तुझे थप्पड़ मारा ना तब तेरा जीनी तेरे को बचाता। चल जा, अपनी सिस्टर से थप्पड़ खा लिया और हमें डरा रही है। आर्या, क्या कर रही हो? आप ठीक हो? आर्या, क्यों धक्का मारा आपने चिंकी को? सॉरी बोलो उसे। मैं नहीं बोलूंगी इसको सॉरी, इसने चीटिंग की है। हाँ तो चीटिंग की तो ऐसे किसी को धक्का मार दोगे आप? बैड मैनर्स राइट? इसे बुलिंग कहते हैं राइट? नहीं, आप सॉरी बोलोगे अभी चिंकी को। मैं नहीं बोलूंगी इसको सॉरी। रानी दीदी, आप कहाँ पर थे? आपने आर्या को अकेला क्यों छोड़ा? मैं तो आप ही ने फोन कर रही थी। हाँ तो फोन लगा रहे थे तो आर्या को आपने बाहर ही क्यों आने दिया? मैंने मना किया था ना इसको बाहर खेलने से। मैं तेनू मना कितना सी, पर एक कुड़ी किसी दी गल कहाँ सुनदी है। आओ अंदर चलो। ठीक है, अपना ध्यान रखो। हाँ, और तानू पता है सवेरे सरोज मम्मी आई सी एनू मिलन, ओ पता नहीं की पट्टी पढ़ा कर गई है एनू। छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ, वीर बालक। नहीं आर्या, बस बहुत होगी तुम्हारी बदतमीजी। अपने रूम में चलो। छोड़ो अब ना। मैं तुम्हारा टाइम टेबल बनाऊंगी, अगर वो टाइम टेबल फॉलो नहीं किया तो देख लेना। आर्या, अब चुपचाप बैठो यहाँ पे, ठीक है? मैं तुम्हारा टाइम टेबल बनाऊंगी अभी। अपनी सारी वर्कबुक्स और डायरीज निकालो, मैं देखूं आज का होमवर्क किया कि नहीं तुमने। तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, मैंने
मैंने कर लिया अपना होमवर्क, फिर ही खेलने गई थी बाहर। तो कर ले, तो इतना डर क्यों रही हो? आर्या, उधर उन्नी वीर बालिका मेरा होमवर्क देखने के लिए मैंने कर लिया है। अब तो पक्का यकीन हो गया तुमने होमवर्क नहीं किया है। छोड़ो, आई सेड लीव इट। आर्या बस हो गया, चुपचाप यहाँ खड़ी रहो। होमवर्क करना है नहीं, बाहर खेलने जाना है। तुम्हारा होमवर्क तो कंप्लीट ही है, फिर इतना डर क्यों रही थी? मैंने कहा था ना वीर बालिका, मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, लेकिन तुमको तो मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है ना। एक सेकेंड, तुम्हारी डायरी तो अभी तक देखी नहीं मैंने, दिखाओ। कुछ नहीं। क्या क्या है डायरी में? आर्या, कुछ नहीं है, दिखाओ। मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। आर्या स्कूल डायरी दिखाओ अपनी। क्या है इसमें जो इतना छुपा रहे हो? आर्या लीव इट, आर्या लीव इट, आई सेड। Dear guardian, Arya's conduct hasn't been to the best of behavior these days. She is behaving cranky and even fighting with fellow classmates. We sincerely request you to have a conversation and motivate her to be compassionate and improve her code of conduct. वेरी गुड। अब ये येलो वार्निंग कार्ड मिलने लगा है तुम्हें स्कूल से। और करो लड़ाई, मोहल्ले में, स्कूल में, हर जगह। एक्सपेल नहीं हुई हो ना अभी तक, एक्सपेल भी हो जाओ। एंड यू आर एन ए ग्रेडर। आप सॉरी बोलोगे अभी चिंकी को? मैं नहीं बोलूंगी इसको सॉरी। क्या ऐसे घूर क्या रहे हो? मैंने तुम्हें सुबह मना किया था ना घूरने के लिए। सॉरी, वो एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आया था। मैं ये कहने के लिए आया था कि आज सुबह तुम आर्या के बारे में बात कर रही थी ना, बहुत सोचा मैंने उसके बारे में, एंड आई थिंक यू आर राइट। मुझे अननेसेसरीली उसे ऐसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। देखो नीला, अब ये सब बातें करके कोई फायदा है नहीं। गाड़ी छूट चुकी है एंड द डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। मतलब? देखो ये क्या लिखा है आर्या की क्लास टीचर ने उसके बारे में। उसका बिहेवियर ना क्लास में बिगड़ता ही जा रहा है। वो बच्चों को बुली कर रही है। आई कांट बिलीव दिस। ए ग्रेडर थी आर्या, ए ग्रेडर। अब स्कूल से शिकायत आने लगी है। आगे पता नहीं क्या क्या होगा।
मैं भी बिलीव नहीं करना चाहती थी येलो कार्ड पे, लेकिन आज खुद देखा मैंने, आर्य मोहल्ले के बच्चों को बुली कर रही थी, एंड इट्स वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी। मिनी, अभी गिल्टी फील करने से कुछ होगा भी नहीं यार, एंड अभी मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी, प्लीज लीव मी अलोन। छोटी मैडम आप सोई नहीं अभी तक? मुझे नींद नहीं आई। मैं अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ तुम आ जाओ, तुम तो मेरे जिनी हो ना, तुम तो कभी भी आ सकते हो मेरे रूम में। वाओ, व्हाट अ डॉल हाउस। हाँ, ये मेरे पापा ने दिया था मेरे बर्थडे पर। अच्छा बताओ कौन कौन है यहाँ? ये ना पापा, और ये मैं, और ये मम्मा, दादू, ये बीजी, और ये नईम भी, ये रानी दीदी और ये पूरा दीदी, और ये तुम, मेरा जिनी डॉल। क्या बात है, मैं भी हूँ। थैंक यू सो मच छोटी मैडम। लेकिन वीर बालिका कहाँ है? वो रही वीर बालिका डॉल, लेकिन मैं उसको अपने डॉल हाउस में नहीं लूंगी। बट व्हाई? वो तो आपकी फैमिली है ना, आपकी सिस्टर है, आपको इतना प्यार करती है। तुम वीर बालिका की बात करने आए ना इधर? नहीं, मैं आपसे आपकी बात करने आया हूँ। आपने उस लड़की को धक्का क्यों दिया? वीर बालिका ने तुमसे मेरी शिकायत लगाई? नहीं, वीर बालिका ने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा। हाँ, लेकिन वरिड थी आपके लिए। कह रही थी कि आर्या हमेशा से ए ग्रेडर रही है, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि बैड बिहेव करने लग गई। मैंने कोई बैड बिहेव नहीं किया, उसने चीटिंग की, इसलिए मैंने उसको पनिशमेंट दी। और तुम बोलो, अगर कोई गलती करता है तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना? बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन वो पनिशमेंट आपको नहीं देनी चाहिए थी, रानी को या उस लड़की के पेरेंट्स को देनी चाहिए थी। और वहाँ तो चिंकी के पेरेंट्स भी नहीं थे और रानी दीदी भी नहीं थी, तो मैं क्या करती? तो आपको वेट करना चाहिए था छोटी मैडम। एक्चुअली आर्या, हम सब चाहते हैं कि आप गुड गर्ल बनो। वीर बालिका भी यही चाहती है कि आप गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट बन जाओ। That's it. ताकि फिर आपको कभी येलो कार्ड ना मिले। You know, trust me, जब मुझे पता चला कि आपको येलो कार्ड मिला है तो मुझे बहुत बुरा लगा। वीर बालिका ने तुम्हें ये भी बता दिया? बहुत चालाक है वीर बालिका, उसने तुमको अपनी साइड ले लिया, ये चुगली लगाई थी तुमसे। नहीं छोटी मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, मुझे पता है। सब मुझे बैड गर्ल समझते हैं, लेकिन मैं बैड गर्ल नहीं हूँ, वीर बालिका बैड गर्ल है। वीर बालिका रिस्पॉन्सिबल है मेरे बैड बिहेवियर के लिए, उसकी वजह से मुझे येलो कार्ड मिला। मेरे सारे फ्रेंड्स मुझको चिढ़ाते हैं। वीर बालिका सेल्फिश, वेरी सेल्फिश, कोई उसको कुछ नहीं बोलता, सब मुझे डांटते रहते हैं। नहीं छोटी मैडम, आप गलत समझ रहे हो, कोई आपको डांट नहीं रहा है। नहीं, मुझे लगता था कि तुम मेरी साइड हो, मेरे जिन्नी हो, बट नहीं, तुम मेरे जिन्नी नहीं हो, तुम वीर बालिका की साइड हो। जब वीर बालिका ने मुझे थप्पड़ मारा था तब भी तुमने कुछ नहीं बोला। अब से मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगी, आज तो तुम्हारी मेरी कट्टी।
आर्या क्या कर रही हो? चोट लग जाएगी तुम्हें, लाओ मैं काटती हूँ। मैं काट लूंगी। अच्छा मुझसे नहीं तो रानी दीदी से कटवा लो। रानी दी। नहीं, मैं खुद काट लूंगी। दिखाओ, लगा लिया ना खुद को चोट। नहीं करना तो मुझे इधर, बात नहीं माननी किसी की, फिर खुद को चोट लगा देनी है। रानी दी। ओए रब्बा की हो गया है? ओए की कर रही है तू? इसके नेल्स काट दो यार आप। हाँ मैं काट दिया तेरे नेल। मैं वीक नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो, मैं ब्रेव। लो जी लो, ये हो गया, हुन चल दे। हाँ अच्छा सुनो, तुम्हारा टाइम टेबल लगाया मैंने तुम्हारे रूम में, अब से वो फॉलो करना, ओके? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, अभी तक रेडी नहीं हुई? आज रेस्टोरेंट में बहुत काम है। हाँ आई नो, वो मैंने एक्चुअली काफी दिनों से सोच रही थी कि मैं आर्या की क्लास टीचर से एक बार मिल लूं, तो मैं आज उनको मिलके आती हूँ। तुम तब तक जाओ रेस्टोरेंट, आई विल कम। ओके। गुड मिस मिनी कि आप खुद आ गई, नहीं तो मैं आपको बुलाने वाली थी विद रिगार्ड टू आर्या। ओह मुझे नहीं पता था। एक्चुअली आई जस्ट सॉ द येलो वार्निंग कार्ड, तो मुझे लगा मुझे आके बात करनी चाहिए आपसे। इज देयर एनीथिंग सीरियस मैम? 2 मिनट वेट कर लेते हैं। आई हैव कॉल्ड आर्या आल्सो, इसी के सामने बात हो जाए तो बेटर है। मैम लेकिन आप आर्या को क्यों बुला रही हैं? मैं तो ऐसे ही आई थी आपसे मिलने। लेट्स जस्ट कीप हर आउट ऑफ दिस, यू कैन डिस्कस इट विद मी। बट इट्स अबाउट हर मिस मिनी, हाउ कैन वी नॉट इंक्लूड हर? आई मीन उसे भी पता लगना चाहिए ना हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि कल को कोई स्टूडेंट बोले कि टीचर ने गलत कंप्लेन की है। यस मैम आई अंडरस्टैंड, बट माय पॉइंट इज मैं कम इन मैम। कम इन आर्या, देखो तुमसे कौन मिलना है स्कूल में? You know why you have been called, right? Yes, ma'am. तो अब तुम अपनी सिस्टर को बताओगी what your conduct in school is? First, you are not following any decorum of school, right? टीचर की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती हो आजकल। क्लास वर्क कर रही हो? अपनी क्लासमेट से लड़ाई करती हो? ओके बस मैम, हो गया, अब रहने दीजिए। आई गॉट इट। ओके ओके ओके, डोंट क्राई आर्या, रिलैक्स। आर्या हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, पर क्लास में तुम्हें डिसिप्लिन रखना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। यू आर एन A grader and I expect better behavior from you these days. Let's take this yellow card as serious warning. Okay? Now go to your class. Go. A grader, आपको हमारा पेपर प्लेन लग गया क्या?
चोट तो नहीं लगी ना तुमको? Miss Minnie, Arya has always been a bright student, पर उसका करंट बिहेवियर इज अ मैटर ऑफ ग्रेड. हमें समझ नहीं आ रहा उसे कैसे हैंडल करे, खासकर उस हादसे के बाद जिसने आप दोनों की जिंदगी बदल दी. मिस मिनी, आप आर्या की लीगल गार्डियन हैं एंड आप ही को उसको हैंडल करना होगा. I understand, Minnie, कि आप young हैं and there might be 10,000 distractions in your mind. पर all I'm saying is आपको आर्या को संभालना होगा, उसको डिसिप्लिन रखना होगा. वैसे भी बिन माँ बाप के बच्चों को ज्यादा ध्यान देना होता है. तुम्हें पता है क्या, आर्या की स्टेप सिस्टर आई है स्कूल में. कहीं आर्या हमारी कंप्लेन ना कर दी. अरे इसकी स्टेप सिस्टर कुछ नहीं करेगी, उसको तो खुद कंप्लेन सुनना पड़ा होगा मैम का. और मोंटू बता रहा था कि इसकी स्टेप सिस्टर बहुत स्ट्रिक्ट है. अच्छा, तो इसकी स्टेप सिस्टर इसको घर पे बहुत मारेगी और इसके पेरेंट्स भी नहीं है बचाने के लिए. सो सैड ना. क्या हुआ आर्या, कुछ बोलने रहे तुम? बड़ा घमंड आ रहा था ना ए ग्रेडर बनने का. हमने एटीट्यूड दिखा रही थी. अब देखो इसकी शक्ल. I really care for Arya. अभी तक तो मैंने इस बात को अपने तक रखा है. आपके पास लिमिटेड टाइम है मिस मिनी, और अगर इसमें आर्या का बिहेवियर नहीं सुधरा देन मुझे ये एस्केलेट करना पड़ेगा. एंड आई रियली डू नॉट वांट कि आर्या जैसी पोटेंशियल से भरी बच्ची को एक्सपेल्शन फेस करना पड़े. द मैटर इज इन योर हैंड्स. देखो तुमसे कौन मिलना है स्कूल में? क्या हो गया है? तू बहुत उदास जी लग रही है. आज कुछ होया सी कि स्कूल विच है? हेलो आर्या, वेलकम बैक फ्रॉम स्कूल. आज मैं तुम्हारे लिए ना अमेजिंग गिफ्ट लेकर आया हूँ. इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ. वो देखो, DIY आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान. इससे तुम डॉल हाउस और डॉल को और भी ब्यूटीफुल सजा सकती हो. Isn't it great? Come, let's go. आओ, चलो. क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ, नहीं कुछ नहीं. वो एक्चुअली मैं छोटी मैडम के लिए ना गिफ्ट लेकर आया था. लेकिन अभी अभी स्कूल से आई है, थक गई है. तो पहले छोटी मैडम फ्रेशन अप होंगी, फिर लंच करेंगी, उसके बाद हम मिलकर खेलेंगे. राइट छोटी मैडम? मुझे नहीं खेलना कुछ भी, किसी के साथ भी. नीत, अब मैं तुमको भी अपने डॉल हाउस में नहीं रखूंगी. वीर बालिका, बोलो बोलो ना कि मैंने बुरा बिहेव किया. डांटो डांटो ना मुझे. That I'm a bad girl. डांटो. मिस मिनी, आप आर्या की लीगल गार्डियन हैं, आप ही को उसको हैंडल करना होगा. आपके पास लिमिटेड टाइम है मिस मिनी. हाय रब्बा, एक की कितना है तो कुड़िए है? उन्होंने कितना बुरा लगा होगा ना. बोल. कुड़िए सुन ता गल.
लेकिन तुम तो जा रही हो ना। कहीं नहीं जा रही हूँ मैं। मैं तुमसे ज्यादा प्रिटी हूँ। मुझे सब कुछ पता चल गया। तुम्हें मम्मा को बहुत रुलाया था तुमने मम्मा को। बहुत तंग किया था। तरुण मामी ने मुझको सब कुछ बता दिया। तुम बहुत गंदी हो वीर बालिका। हाँ नील, वो कल के कॉर्पोरेट लंच के बारे में तुमसे बात कर रही थी, कैन यू कम? हाँ एक्चुअली आई डोज्ड ऑफ। हम थोड़ी देर में मिले। या थैंक्स। हुल्लड़ में चाय पीने का ना मजा ही कुछ और है। तुम्हें बात करनी थी कुछ कॉर्पोरेट लंच के बारे में। हाँ, वो कल का जो वो कॉर्पोरेट लंच है ना, उसका मेन्यू मोस्टली पंजाबी फूड है। सरसों का साग, मक्की की रोटी वगैरह वगैरह। तो तुम नहीं थी तो मैंने लिबर्टी लेके गेस्ट को सर्व करने के लिए ना मिट्टी के बर्तन मंगवा लिए हैं। इज इट ओके विद यू? हाँ हाँ बिल्कुल ओके है। इनफैक्ट अच्छा है ना, गेस्ट को थोड़ा और ऑथेंटिक फील आएगा। इट्स गुड। ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया पहले? ठीक है, नाइस, थैंक्स नील। यू मोस्ट वेलकम। आराम से। थैंक यू, तुमने बचा लिया यार। गॉड, किसी चीज का ठेका लेने से पहले देख लिया करो, गिरोगे वरना किसी दिन। पॉइंट ड्यूली नोटेड। आगे से डेफिनेटली ध्यान रखूंगा। सी ओके। वैसे तुम्हारा हाथ बहुत ठंडा है। एक्चुअली मेरे ना हमेशा से हाथ ठंडे रहे। जब सर्दी होती थी ना तो मैं बेब्स के पीछे पड़ जाया करती थी अपना हाथ उसके हाथों में देने के लिए। He was so warm. And I miss her so much. उसके हाथों का वार्मथ इस कुल्हड़ की वार्मथ में ढूंढ रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आर्या को सही रास्ता कैसे दिखा। मैं तो बस यही सोचती थी कि अच्छी इंसान बने, अच्छी स्टूडेंट बने, ताकि कोई ये ना बोल पाए कि मम्मी पापा नहीं थे तो देखो कैसी बन गई लड़की। जिस डर से मैं इतना भाग रही थी वही डर मेरे पीछे आया।
सच हो गया। वही सब सुना मैंने आज। आर्या की क्लास टीचर ने क्या क्या नहीं बोला उसके बारे में, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाई बिकॉज मेरे पास कुछ बोलने के लिए था ही नहीं। वो हजारों कंप्लेंट्स करी जा रही थी और मैं बस चुपचाप सुने जा रही थी। मैं समझ सकता हूँ डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना कितना टफ होता है, बट यू नो व्हाट, यू आर डूइंग योर बेस्ट, और वो भी बेस्ट इंटेंशन के साथ। मैं भी जो कर रहा था अपनी बेस्ट इंटेंशन के साथ कर रहा था कि मैं आर्या को मना लूंगा, लेकिन नहीं, मैं गलत था। अब तो आर्या ने मुझसे भी कम्युनिकेशन स्टॉप कर दिया है। आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? तुम दोनों बहनों के बीच में झगड़े की वजह कहीं ना कहीं मैं ही तो हूँ। नहीं नील, तुम्हारी वजह से नहीं हुई ये लड़ाई। लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि मैंने गुस्से में आके उसे थप्पड़ मार दिया था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। आफ्टर ऑल शी इज माई सिस्टर। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के चक्कर में उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दिया मैंने। मिनी, इतना गिल्टी मत फील करो। आई नो पेरेंटिंग का ना कोई रामबाण नहीं होता। सब लोग गलतियां कर करके सीखते हैं। हर बच्चा अलग होता है और फिर उसे हैंडल करने का तरीका भी अकॉर्डिंगली ना अलग हो जाता है। अब आर्या तो बिल्कुल ही अलग बच्ची है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। मुझे नहीं लगता कि उसके साथ ना ये कोक्सिंग और प्रेशराइजिंग वर्क करेगा। उसके साथ ना तुम्हें हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी। You both are sisters. दिल से बात करोगी ना तो उसके दिल तक जरूर पहुंचेगी। And I know आर्या, उसकी जिद, उसके इस गुस्से के पीछे ना एक मासूम सी बच्ची है जो प्यार के लिए भूखी है। तुम्हें उस बच्ची को टैप करना है, उससे कनेक्ट करना है। And I'm very sure आर्या will come around. ये सब मैं ऑलरेडी ट्राई नहीं कर चुकी ऑलरेडी, लेकिन क्या हुआ, उसने मेरी बात नहीं सुनी ना। ट्राई तो तुम बहुत बार कर चुकी हो, लेकिन अब ट्राई मत करो, करके दिखाओ। खत्म करो ये झगड़ा यार, फिनिश इट ऑफ। Thanks for the tea. Thanks for the company. Okay, then good night. Good night. कल मिलते हैं। मेरी कल मिलने के लिए आज जाना पड़ेगा। Oh yes, of course. Sorry, finally, final वाला good night. पुरानी दी, दीदी मैं ऊपर आर्या दे लई पराठे बना रही हूं। खत्म करो ये झगड़ा यार, फिनिश इट ऑफ। रानी दी,
और बाकी के पराठे मैं सेक लूंगी, आप जाओ घर जाओ। हैं? मेरे होंदे हुए तुसी क्यों पराठे बनाओगे? तुसी तो आराम करो, पराठे मैं बनानी आ। रानी दी ओहो चंगा चंगा चंगा, मैं ना घर चल दी आ, ठीक है, कल मिलदी आ। गुड नाइट जी। गुड नाइट। गुड नाइट कुड़िए। अरे स्टॉप, कब तक चलेगा ये स्ट्रेंज बिहेवियर? आज तुम्हारी क्लास टीचर ने भी बोला ना, यू वर देयर राइट? येलो कार्ड भी दिया तुम्हें। यू आर एन ए ग्रेडर आर्या, टॉपर हो तुम अपनी क्लास की, बिहेवियर में भी पढ़ाई में भी। फिर क्यों ऐसी बनती जा रही हो? मेरी नैना से मम्मा पापा की जैसी मत बनो प्लीज। अच्छा तुम वो डॉल अपने पास क्यों रखती हो? इसलिए ना ताकि तुम अपने पापा जैसी बन पाओ, एक रिस्पेक्टेड रेप्यूटेड पुलिस ऑफिसर, ताकि पापा तुम पे गर्व कर सके। लेकिन अगर तुम्हारा बिहेवियर ऐसा रहेगा, मम्मा पापा को कैसे प्राउड फील कराओगी तुम? बोलो आर्या, एक ही मम्मा की डॉटर्स है ना हम दोनों। क्या बीतती होगी उन पे ये देख के कि हम अब दोनों सिस्टर्स आपस में लड़ रही है, आपस में खुद को हर्ट कर रही है, दुश्मन बनी हुई एक दूसरे की। कैसा लग रहा होगा बोलो? तुम जीतती आर्या, मैं हार गई, मैंने मान ली अपनी हार, फेल हो गई मैं। माफ कर दो यार मुझे, मैं नहीं कर पाई। मुझे लगा था शायद मैं बेब्स और हनुमान अंकल की जगह ले लूंगी ताकि तुम्हें कभी उनकी कमी महसूस ना हो, लेकिन मैं बुरी तरीके से फेल हो गई। तुम्हारा बिहेवियर मेरा सबसे बड़ा फेलियर है। और शायद मेरी ही गलती थी क्योंकि मैं नहीं दे पाई तुम्हें उतना प्यार जितना तुम्हें चाहिए था। अरे अब देखो, मुझे जो कहना था तुम्हें मैंने कह दिया। आज से, अभी से मैं एक्सेप्ट करती हूँ हम इक्वल है। ना ही मैं बड़ी हूँ तुमसे, ना ही तुम छोटी हो मुझसे, हम बस सिस्टर्स हैं। और मैं जानती हूँ मैं तुम्हें और पुश नहीं कर सकती हूँ, तुम समझने के लिए तैयार नहीं हो। अरे अब मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ यार तुम्हें, प्लीज।
प्लीज आजा, बन जाओ मेरी उस पुरानी क्यूट सी चुटकी की तरह जिसे देखते ही प्यार आ जाता था। प्लीज। अब दोनों सिस्टर्स आपस में लड़ रही है, आपस में खुद को हर्ट कर रही है, दुश्मन बनी हुई एक दूसरे की। मुझे लगा था शायद मैं बेब्स और हनुमान अंकल की जगह ले लूंगी। मैं बुरी तरीके से फेल हो गई।